ना, उसको सही ढंग से सुयोजित ढंग से सभी छात्र छात्राओं जो शिक्षार्थी है उसको प्रदान किया जाए। अब जैसे शिक्षक है, शिक्षक के भी सारे सीमाएं होती है कि वो अपने सीमाओं में अपने खुलकर अपने विचारों को छात्र छात्राओं को यानी कि प्रस्तुत किया जाए। उचित पाठ्यक्रम बनाना इसमें आ गया। उसके बाद उचित निर्देश देना, जैसे कहीं स्कूल में पढ़ा रहे उसका अधिकारी है, प्रशासन है, उसके साथ सही ढंग से व्यवस्था करना की जिससे कि जो स्टूडेंट है उसको कहीं दिक्कत नहीं हो। उसके बाद जैसे किसी के गार्जियन है, ठीक है ना, गार्जियन अभिभावक को मार्गदर्शन करना है कि जैसे कोई छात्र है, छात्राएं, तो अब इसको किस तरह से क्या कमी है, उनको किस क्षेत्र में उसको कमी है, उनको जाके वहाँ पर उनको बताना, मार्गदर्शन देना कि सही ढंग से बताने से कि जो बालक है उसका विकास कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। शारीरिक शिक्षा प्रदान करना है कि अगर बात मानिए कि कोई बच्चा है, अगर दुबला है, कोई पतला है, जैसे किसी को, तो उसे क्या डाइट देना है, या वो किसी सब्जेक्ट में पढ़ाई नहीं कर रहा है अच्छे से, तो उसको समझाना है कि आपको ऐसे ऐसे करना, उसको सही उचित मार्गदर्शन देना है जिससे कि उसकी मानसिक, मेंटल, ठीक है ना, शारीरिक, फिजिकल, ठीक है, और नैतिकता, नैतिकता का बात ये करता है कि किसी चीज़ को आप सही या गलत, ठीक है ना, समझ सके, ठीक है ना, कि जो समाज में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जो बालक है उसको समाज की सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है उसको समझ सके, तो उसकी वो नैतिकता होती है, ठीक है। मतलब में कोई प्रॉब्लम तो सिग्निफिकेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। छात्रों को विभिन्न अवस्थाओं में, आप लोग तो जानते हैं कि अवस्थाएं को निर्धारण किया गया है, ठीक है, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, इस तरह से, तो विभिन्न अवस्थाओं में जो है ना छात्रों का विकास कैसे हो उसको समझना पड़ता है। और कक्षा में शिक्षक का स्वरूप समझते, शिक्षक करते समय ना केवल अपने ज्ञान भंडार को बढ़ाते हैं कि सिर्फ अपना हम बता रहे हम ही आप सीखे और आप लोग कुछ नहीं सीखे, तो इससे कोई फायदा नहीं पड़ेगा। तो अपना ज्ञान बढ़ाना है शिक्षक का, समझ गए ना। उसके साथ साथ आप जितने भी स्टूडेंट अब यहाँ जैसे सीखने आए, अब हम लोग बात करें एजुकेशन साइकोलॉजी का, ठीक है, आप शिक्षा मनोविज्ञानी को कुछ जानवे नहीं करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो सिर्फ शिक्षक अपने जान रहे तो ये भी सही नहीं है। तो शिक्षक अपना भी ज्ञान बढ़ाए और साथ साथ जो भी यहाँ पर स्टूडेंट है आए पढ़ने उसका भी ज्ञान को बढ़ाना है। अब देखिए सबको कुछ कुछ समस्याएं होती हैं, उस समस्याओं को समझना भी है शिक्षक को कि क्या क्या स्टूडेंट का समस्या है। किसी को जैसे इंग्लिश में बोले जा रहे हैं और उनको इंग्लिश आ नहीं रहा है तो क्या करेंगे, तो हमको हिंदी में बोलना है, हिंदी में समझना पड़ेगा। तो वो छात्रों को समस्या कोई है कि जल्दी जल्दी हम बोल रहे हैं तो किसी को नहीं, सर हमको समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे बोलिए, किसी को धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो सबको अलग अलग समस्या आती है क्लास में। तो शिक्षक को क्या करना है ना कि सारे छात्रों को समस्या को समझना है और उसके बाद उन्हीं के अनुरूप जो स्टूडेंट जिस तरह का है उन्हीं के अनुरूप, जिस लेवल का, हाँ जिस लेवल का उन्हीं के अनुरूप। अब एक ही बार हम जाके हाई लेवल को पढ़ाने लगे, बात मानिए, और आप लोग या आप लोग बहुत लो लेवल से पढ़ाए और आप लोग का ज्ञान बहुत हाई लेवल का, तो बोलेंगे कि ये तो समय की बर्बादी हो रही। तो सामंजस्य बना के रखना है शिक्षक और छात्रों के बीच में कि किस स्तर से उसको पढ़ाया जाए और उनको समझाया जाए, या उनको कोई प्रॉब्लम है आप लोग पास तो उसको हमको भी समझना है, सब इंडिविजुअल को, और सबको इंडिविजुअल के तौर पर। ऐसे नहीं है कि 5 स्टूडेंट थे जब उन्हीं के बात में हम यानी कि जो शिक्षक आए वही पढ़ा रहे और दूसरे का ध्यान नहीं देते। तो जितने भी क्लास में टीचर है ना, शिक्षा मनोविज्ञानी ये समझता है ना कि सभी का एक एक इंडिविजुअल छात्र के ना समस्या को समझना है और उसी के अनुसार शिक्षा को भी देना है उनको। अब ऐसा पॉजिटिव हमको माहौल बनाना है, यानी धनात्मक जो ये वातावरण मनोवृत्ति बनाना है कि जो जैसे अब पढ़ रहे हैं हम लोग, आप लोग हर समय ये डर लगे कि फेल हो जाएंगे, पास नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या चाहिए, निगेटिव थॉट डेवलप हो रहा है आप लोग में,
और हम बोले नहीं मेरे साथ पढ़िए और ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप बना दीजिएगा, हम ऐसा आपको पढ़ा दीजिएंगे, लिखा देंगे और नोट्स लिखा देंगे, बना देंगे कि जो जो हम पढ़ाएंगे वही वही एग्जाम में आ जाएगा। और आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सब जैसा भी कहानी बताया है उसी तरह की कहानी होगा। अरे ये आया है तो जैसे शिक्षक क्या मनोविज्ञान क्या है क्या बताता है, तो शिक्षक ये बताता है कि जो स्टूडेंट का है सब मानसिक शारीरिक और नैतिक सभी का पूर्ण रूप से ये विकास जाए, जिससे कि उनको समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने की ये भी दे। तो इस टाइप से आपको आएगा, आप कहानी टाइप में सुने रहेंगे तो वो चीज आप सही कर दीजिएगा, ठीक है ना। विकास हो जितना भी है सब जो भी है छात्र शिक्षार्थियों का विकास हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आपके मन में भी रहेगा कि हम पढ़े में निगेटिव नहीं है, माहौल अच्छा हो, कोई हल्ला कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, इधर पढ़ा रहा है आदमी, तो माहौल वो तो नहीं बनेगा ना क्लास का, तो वो धनात्मक आपको माहौल भी बनाना है, आपका जो मनोवृत्ति का विकास करना है। अब नए नए शोध है, जैसे कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम लोग की कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कुछ है कि अब जैसे सुनाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर जैसे डिजिटल बोर्ड लगा दिए छात्रों के लिए, सुनाई नहीं दे रहा माइक का, तो ये शोध नए नए कर रहे हैं ना। तो यही सब मनोविज्ञान है कि जो कंप्लीट शिक्षार्थियों का है ना, हर एक अवस्था में है ना उसको विकास करना है शिक्षक को, यही एजुकेशन ये साइकोलॉजी है मनोविज्ञान, ये एक साइकोलॉजी का एक शाखा है मनोविज्ञान में। तो यही चीज आपको यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि एजुकेशन साइकोलॉजी। तो इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। नोट्स तो अभी नहीं निकालेंगे, जैसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाएंगे, लेकिन अभी है कि एक डेमो क्लास है, तो डेमो क्लास के अनुसार यहाँ पर नोट्स ना व्हाट्सएप कर दीजिएगा और जितना हो सके आप समझाने का प्रयास करिएगा बस। यानी इलोबरेट तो करेंगे ना, तो इस तो इलोबरेट तो कर दिए ना, पॉइंट बाय पॉइंट तो आपको समझा दिए ना सबको कि क्या उसका सिग्निफिकेंस है, एम क्या है एजुकेशन साइकोलॉजिकल का, तो ये तो आपको तो समझ में आ ही गया कि शिक्षक लोग पे नहीं कुछ दिक्कत है तो बोलिए। बोल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं एजुकेशन अभी तो लास्ट में आया हूँ शुरू से बैठी तो ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी है ना